व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। चैनल पे नए हो या फिर पुराने हो के भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन जब हम अपने अगले वीडियो को रिलीज करें। फिलहाल बढ़ते हैं आज के रिव्यू की तरफ। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक सिंगल मॉल्ट का जिसका नाम है आर्टमोर। इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज याद दिला दूं कि इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको एक तारू तथ्य। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ में, पूरा वीडियो देखिए और फिर जाइए बढ़ते हैं आर्टमोर की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सिंगल मॉल्ट है, हाईलैंड से आने वाली सिंगल मॉल्ट है, हाईलैंड स्कॉटलैंड से। हाईलैंड स्कॉटलैंड में एक रीजन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगर इसकी डिस्टिलरी की शुरुआत की बात करी जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1898 में, और इसकी शुरुआत करी थी एडम टीचर ने, जो कि बेटे थे विलियम टीचर। विलियम टीचर के बारे में आई एम श्योर, जैसे मैं टीचर बोल रहा हूँ तो आप सब जो भी विस्की एंथुसियास्ट लोग होंगे उनको पता ही होगा, उन्होंने टीचर्स तो सुना ही होगा या पी होगी। जी हाँ, तो वही है जिन्होंने टीचर विस्की की जो शुरुआत है, टीचर्स विस्की की जो शुरुआत है वो करी थी। तो उनके बेटे ने आर्टमोर डिस्टिलरी की शुरुआत करी हाईलैंड स्कॉटलैंड के अंदर इन 1898। अच्छा, मैं ये चीज़ बताना भूल गया आपको, हम द आर्टमोर विस्की का जो एक्सप्रेशन है, हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रेडिशनल पीटेड को। यूजुअली लेगेसी जो है वो मोस्टली मतलब आई थिंक रिव्यूज़ वगैरह जो है वो लेगेसी के अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आई डोंट सी ट्रेडिशनल पीटेड के रिव्यू जो है वो अवेलेबल है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जो ट्रेडिशनल पीटेड ये जो एक्सप्रेशन है, ये ट्रैवल रिटेल एक्सप्रेशन है, ट्रैवल रिटेल एक्सप्रेशन है। और मैं इसलिए क्योंकि ये कहीं पे भी मुझे बॉम्बे के अंदर कहीं पे दिखी नहीं है, ये कहीं पे ऐसे रिटेल शॉप के अंदर तो मिलती नहीं है। सो व्हाट आई थिंक इज दिस इज अ ट्रैवल रिटेल एडिशन। मैंने खुद ने भी इसे ड्यूटी फ्री से ही लिया है। तो और ये 1 लीटर की बॉटल है। तो हम बात कर रहे थे इसलिए इसकी डिस्टिलरी की। हाँ, तो जब डिस्टिलरी की बात चली है तो आपको इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो आर्टमोर के साथ साथ में यहाँ पे एक ईगल जो है वो डिज़ाइन है, यहाँ पे कैप के ऊपर भी एक ईगल जो है वो बनी हुई है इस बॉटल के अंदर। इसका रीज़न ये है कि सिंस इंसेप्शन, जब से इस डिस्टिलरी की शुरुआत हुई है, फैमिली मतलब इनका मानना है, विलियम टीचर्स एंड सन्स का मानना है कि उस डिस्टिलरी को जो है, उस डिस्टिलरी का ध्यान देते हैं या मतलब वॉच रखते हैं उस डिस्टिलरी के ऊपर। एक रेयर ईगल है, ईगल फैमिली है पूरी जो उस डिस्टिलरी के ऊपर हमेशा मंडराती रहती है। तो ये सोचते हैं कि वो ईगल फैमिली जो है वो इस डिस्टिलरी का ध्यान रखती है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस ईगल को यहाँ पे भी बनाया हुआ है, बॉटल पे भी है, कैप पे भी है, सब जगह है। तो इस ईगल का होने का रीज़न ये है। तो वो सालों से उस डिस्टिलरी का वॉच ध्यान रख रही है, ऊपर से हमेशा देखती रहती है, जो ईगल का काम होता है ऊपर से देखना, तो वो ईगल फैमिली जो है वो ये करती रहती है। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इसे खरीदा था आई थिंक 4500 फॉर 1 लीटर फ्रॉम ड्यूटी फ्री। बाकी आई डोंट नो, अगर ये मार्केट में कहीं पे अवेलेबल है, रिटेल में कहीं पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैं गलत हूँ कि ये एक ट्रैवल रिटेल एडिशन है। आई एम नॉट टू श्योर बट दिस इज व्हाट आई थिंक एज आई सेड। चलो इसको खोलते हैं। इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ है 40%। कैप जो है वो काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। उसके साथ साथ में ऐसे यहाँ रख देते हैं। बॉटल की बात करी जाए तो बॉटल भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छी लग रही है बॉटल। इस विस्की के बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको साथ साथ इसे खोलते हुए। इस विस्की के अंदर जो पीट यूज़ हुआ है वो नेचुरल पीट यूज़ किया गया है हाईलैंड का। जो जैसे कि विस्की जो है वो जो मॉल्टेड बार्ले होते हैं उनको सुखाने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए जो पीट का इस्तेमाल किया गया है वो एरोमेटिक पीट, जो नेचुरल पीट है हाईलैंड का, उसका इस्तेमाल किया गया है। क्या बोलते हैं पब्लिक, खोल दिया जाए इसे? खोलें? चलो खोलते हैं, उसके साथ साथ मैं और भी इंफॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। ऑलराइट, आई होप आपको आवाज़ सुनाई दी होगी। वाह, बढ़िया बढ़िया सी खुशबू मेरे नाक पे, ऑन माई नोज। ऑलराइट, इसे यहाँ पे लेते हैं, बॉटल को यहाँ पे रखते हैं। तो ये जो विस्की है
इसे मेजरली जो मेच्योर किया गया है, एज किया गया है, वो बर्बन कास्ट के अंदर किया गया है, लेकिन इसका जो फाइनल मेच्योरेशन है वो होता है क्वार्टर कास्ट के अंदर। क्वार्टर कास्ट मतलब एक इट्स काइंड ऑफ टिपिकल 90s की स्टाइल है क्वार्टर कास्ट के अंदर मेच्योर करना विस्की को। क्वार्टर कास्ट जो होता है छोटे छोटे कास्ट होते हैं, तकरीबन जिसके अंदर 40 to 60 लीटर जो विस्की है वो स्टोर करी जाती है, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं। तो इसका जो फाइनल मेच्योरेशन है वो उन कास्ट के अंदर रख के इसे किया जाता है। तो आई थिंक मैंने आपको आर्डमोर से रिलेटेड प्रीटी मच इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी है। अब बढ़ते हैं इसकी नोजिंग की तरफ। कलर की बात अगर करी जाए तो लाइट कलर है, लाइट गोल्डन कलर कह सकते हैं आप। पीट ऑफ कोर्स ऑन द नोज, अगर आप पहला ही नोट पूछें तो पीट है। उसके साथ साथ में थोड़ी सी अर्दीनेस फील हो रही है ऑन द नोज। पीट है लेकिन इट्स नॉट दैट हैवी कि नाक के बाल जल जाए, वैसे वाले पीट भी होते हैं। सो इट्स नॉट दैट हैवी पीट या हैवी स्मोक जो है वो नहीं है। या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। चलो अब लेते हैं इसका स्वाद ऑन माय पैलेट। चीयर्स। गुड अमाउंट ऑफ पीट, सिंस इट्स लाइक ट्रेडिशनल पीटेड, तो पीट तो आप एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन अच्छा पीट है। इट्स नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ द हार्शनेस जो होती है, वैसी कोई हार्शनेस नहीं है। फील हो रहा है जैसे आपके मुंह में धुआं, स्मोक। आई कैन फील दैट ऑन माई पैलेट इजीली। सबसे पहले नोज पे भी वही था, पैलेट पे भी वही है। रोस्टेड शुगर कह सकते हो आप। आई थिंक आई एम गेटिंग कैरेमल। हल्की सी मिठास है, वेरी माइल्ड। या दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस विस्की। मैं कहूँगा मुझे अच्छी लगी। सी बिकॉज अब जिनको पीटेड विस्की पसंद है उनको तो ऑब्वियसली पसंद आएगी, लेकिन जिनको पीटेड विस्की पसंद नहीं भी है, मतलब कभी कभी ट्राई कर लेते हैं या ज़्यादा ज़्यादा पसंद नहीं करते लेकिन कभी कभी पी लेते हैं, उनके लिए भी मैं कह सकता हूँ पी सकते हैं। बिकॉज एकदम हैवी स्मोक या हैवी पीट नहीं है, माइल्ड है, और पैलेट पे बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है ये विस्की। इट्स लाइक ईजी गोइंग ऑन योर पैलेट। दो पीटेड है बट फिर भी ईजी गोइंग है पैलेट पे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी विस्की है द आर्डमोर ट्रेडिशनल पीटेड। अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें हमारे दारू तथ्य की, तो दारू तथ्य भी एक स्कॉच से जुड़ा हुआ है, स्कॉच ब्रांड से रिलेटेड ही है। शिवास, आई एम श्योर आप सब लोगों ने सुना होगा, उसका नाम आप लोगों ने पी भी होगी, शिवास। तो शिवास से जुड़ी हुई एक बात है कि जब शिवास को लॉन्च किया गया था तो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लोग इतने ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, सेल्स जो है वो इतने अच्छे नहीं थे। देन कंपनी ने सोचा कि इसको एक अलग टेंजेंट पे लेके जाया जाए, या फिर इसकी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रीमार्केटिंग करी जाए एज ए प्रीमियम प्रोडक्ट। तो कंपनी ने शिवास की प्राइजेस जो हैं वो लॉन्च के बाद में बढ़ा दी, जबकि बिक नहीं रही थी फिर भी बढ़ा दी। यूजुअली जब कोई माल बिकता है तो उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ाई जा सकती है, राइट? यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन कंपनी ने आई वुड से रिवर्स साइकोलॉजी कह लो आप, लोगों के दिमाग के साथ में खेला कि इसे महंगा करके बेचा। जैसे ही महंगा करके बेचा, इसके सेल्स जो है वो बूम कर गए और इसकी जो है स्टॉक आउट होना शुरू हो गई। तो ये थी शिवास की कहानी कि आज शायद हम जिस रेट में पी रहे हैं शायद उस रेट में पहले नहीं होती, अगर लोगों ने पहले ही उसे पीना शुरू कर दिया होता जब वो कम रेट में मिल रही थी। बट जब कंपनी ने प्राइसेस अप कर दिए तो लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो कभी भी ऐसा भी होता है। ये थी शिवास की कहानी और ये था हमारा आज का दारू तथ्य। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दारू तथ्य पसंद आया होगा। सब पसंद आ गया है तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करना है, साथ साथ में बेल दबाना है विद ऑल
ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज जय साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन चीयर्स।